हे गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं आइस। तो हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो सब लोग। तो हम पहले आइस का जो है टेक्सचर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए मैकेनिकल पेंसिल, जो कि आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए ये मैंने की है 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल। हम ऊपर से नीचे की ओर एक आइस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में उसको हल्का हल्का सा, मतलब मैकेनिकल पेंसिल से उसकी जो पूरी लाइनें हैं वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम उसके बीच में जो है सेंटर बनाएंगे, क्योंकि सेंटर जो होता है आई बोन, उसके बीच में हमें लाइनें और अलग ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो पहले हम इसकी जो साइड लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इरेज़र आता है और ये इरेज़र से जो आपकी हाईलाइट अलग लाइन दिख रही है उनको हम हटा देंगे, क्योंकि परफेक्ट लाइन बननी चाहिए और हमारे आइस भी अच्छी लगनी चाहिए। तो आप लोग मेरे को फॉलो करते जाओ जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद में हम बीच का जो आइस का सेंटर होता है, रेटिना, वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आप जो भी कर रहे हो उसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना। जैसे कि मैं मैकेनिकल पेंसिल, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप एच बी पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एच बी पेंसिल आपके पास, जैसे नटराज के एच बी पेंसिल आती है, तो आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बाकी मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है तो मैं मैकेनिकल पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके बाद में हम आप जो आइस थी उसके बीच में भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में हम हल्के हल्के लाइन खींचेंगे, क्योंकि 4-5 लाइन खींचेंगे हम अलग अलग साइड से। और इसके रियलिस्टिक दिखने के लिए आइस को हम करने वाले हैं, तो इसके साइड में हम अलग अलग लाइनें खींच रहे हैं, क्योंकि एकदम अच्छी रियलिस्टिक लुकिंग वाइज अच्छे लगे। तो धीरे करके हम सारी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में हम थोड़े ऊपर से जो छोटे छोटे बॉक्स है वो ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे बॉक्स है ना, जो स्केच या फिर आइस को ही, क्योंकि स्केच को तो नहीं, आइस में ही वो जो अलग टेक्सचरिंग देते हैं उसको ड्रॉ करने के बाद में हम जो आइस की आउटलाइंस है इनको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनका मैनेजमेंट लेना बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि इसके बिना हम जो रियलिस्टिक का आइस नहीं बना सकते, क्योंकि हम इसके अब मैनेजमेंट लेने वाले हैं, ले रहे हैं। तो आप भी मेरी तरह फॉलो करके एकदम ऐसे ही मनाएंगे, क्योंकि आपको जो मनाना होगा। और अब इसके बाद में हमें देखना होगा कि एकदम जो अच्छी मनी है यानी। अब इसके बाद में हम लेंगे एच बी पेंसिल, जो कि हम शेडिंग के लिए लेंगे। तो इसके बाद हम जो सर्कल है उसको ड्रॉ करने के लिए हम एच बी पेंसिल ले रहे हैं। इसके बाद में हम इसको जो पूरा है, इसको पूरा करने के बाद में हम इसके अंदर शेडिंग देंगे, क्योंकि एच बी पेंसिल से लाइट शेडिंग आती है। और लाइट शेडिंग के बाद में हम इसमें हल्की हल्की शेडिंग दे रहे हैं, क्योंकि शेडिंग देने से जो टेक्सचर है वो अलग निकल के आता है। और पहले जो इसमें हम लाइन क्रिएट करेंगे, लाइन क्रिएट करने के बाद में सब कुछ अच्छा लग रहा है। और अब गाइस हम थ्री थ्री एच पेंसिल से जो शेडिंग देंगे, इसके अंदर का ये ब्लैक कलर का जो हमने पॉइंट बनाया था वो उसको हम शेडिंग देंगे। शेडिंग देने के बाद में हम 3H, सब सुन लो, क्योंकि ये इसके अंदर 3H पेंसिल का यूज़ हो रहा है। तो आप भी, आपके पास हो तो कर लेना, नहीं तो रहने देना, क्योंकि नॉर्मल पेंसिल से भी आप ठीक बना सकते हो। पहली बार फर्स्ट बार ड्रॉ कर रहे हो तो उससे आप अच्छे बना सकते हो। तो इसके जो ये 3H पेंसिल है, इससे आप हल्के हल्के लाइट वाली, मतलब जो ड्राइंग आती है वो कर सकते हो। इसमें हम आप देंगे शेडिंग देने के लिए हमने यूज़ किया 3H पेंसिल। गाइस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास 3H पेंसिल हो तो आप 3H पेंसिल यूज़ करना। फिर इसके बाद में यूज़ करने वाले हैं, ये है एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल, जो कि है 2B है। इससे जो आपकी डार्कनेस है वो ज़्यादा बेटर आती है और ड्राइंग में भी अलग ही टेक्सचर आता है। वो आगे बहुत सारी पेंसिल आती है, मतलब जैसे आती है 2B आ गई, HB आ गई, 4B आ गई, 6B आ गई, 8B आ गई और 10B 12B भी आती है। फिर इसके बाद में डार्कनेस के लिए बढ़ती है चारकोल पेंसिल, जो कि डार्कनेस बहुत अच्छा आता है।
फिर इसके बाद में जो हम करने वाले हैं, जैसे ब्लेंडर से जो एकदम शार्प मतलब ब्लेंडिंग करने वाला है, क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर नहीं था तो मैंने घर पे ही ब्लेंडर बनाया हुआ है। इससे अच्छा होता है। मतलब अब मैं इसके बाद में प्रोडक्ट जो बाय करने वाला हूँ, ब्लेंडर करूँगा और पेंसिल करूँगा आर्ट लाइन की, अच्छी आती है। आप चाहो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद जो आपको है शेडिंग करनी है, 2B पेंसिल ही है, उससे शेडिंग करनी है, क्योंकि शेडिंग के लिए जो आर्ट एकदम मतलब आर्ट है ना रियलिस्टिक दिखनी चाहिए। इसके बाद जो आपको शेडिंग करनी होती है, फिर इसके बाद में हम करेंगे मैकेनिकल पेंसिल जो कि आती है 7mm 0.7mm की। उसके बाद में 2B के बाद में मैकेनिकल पेंसिल से जो हम लोग हैं ड्रॉ करने वाले हैं। इसके बाद में थोड़ा ब्लेंड करके जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है 7mm के, जो आपको मैं पहले ही बता रहा था। 7mm की पेंसिल, उससे डार्कनेस अच्छी आती है, तो अब उसके बाद में यूज़ करने वाले हैं हम। लेकिन अभी जो ये तो फ़िलहाल अभी हमने 2 पॉइंट वो बताया था ना 0.5mm की वाली पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छी आती है और रिज़ल्ट भी आपका फाइनल वाला अच्छा आएगा। तो आप इससे यूज़ करो। जो 0.5mm की पेंसिल होती है, इसको अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ज़्यादा डार्क करती है, और ज़्यादा मतलब लाइट हाथ से करोगे तो लाइट करती है। तो मैं अभी इसमें जो अप्लाई कर रहा हूँ वो थोड़ा प्रेशर देके कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसके आउटलाइंस है उनमें मतलब अच्छा टेक्सचर आना चाहिए और वो अच्छी लगनी चाहिए। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं जो चारकोल पेंसिल आती है वो यूज़ करने वाले हैं। मेरे पास थोड़ी पड़ी थी तो मैं इसमें ऐड कर दिया। तो चारकोल पेंसिल से हम थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देंगे, क्योंकि डिटेलिंग जो मेन पार्ट है आइस का, वो डिटेलिंग देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी दे सकते हैं। नहीं तो फिर जो मैं आपको 0.5mm की 0.7mm की पेंसिल बताया था, उसको भी आप डार्क करके करते हो तो उससे भी आपकी अच्छी डिटेलिंग आती है। तो ये मैंने की थी, तो इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद में हल्की हल्की सारी जगह डिटेलिंग दोगे, क्योंकि जो डिटेलिंग है वो मेन प्रोसेस है। और इसके बाद में आईब्रो ड्रॉ करनी है। आपको आईब्रो ड्रॉ करनी है तो एक साइड मतलब आईब्रो एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए। एक आईब्रो मतलब टेढ़ी जानी चाहिए, एक लेफ़्ट जानी चाहिए। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होता है। आप कॉपी करोगे तो वो अच्छा नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिस से आईब्रो अच्छी ड्रॉ होएगी। और जो है ऊपर की आईब्रो ड्रॉ करने की बारी आ चुकी है। तो जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि सीधी आईब्रो ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी नहीं आती। वो लगती है कि आपने जो उठाई और डाल दी इसके अंदर, तो आईब्रो जो है उसमें रियलिस्टिक फीलिंग नहीं आती। तो आप टेढ़ी मेढ़ी आईब्रोज ड्रॉ कीजिए। फिर उसके बाद में जो है आउटलाइंस ड्रॉ करने के बाद में हमने शेडिंग भी दी है और दिखाई नहीं, लेकिन कोई नहीं। और इसके अंदर जो हमने ये छोटी छोटी ये नसें बनाई है, ये टेक्सचर देने के लिए कि रियलिस्टिक आइस दिखे और हमें कि एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग आए। तो मैं जो ये मेरी फ़ोन फ्लैश लाइट चला के ड्रॉ कर रहा था, तो थोड़ी बहुत नहीं दिख रही होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार बोल रहा हूँ। शेयर भी कर देना, कमेंट तो पक्का।